अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो है एक ट्राउज़र डिज़ाइन के बारे में। आपको बताऊंगी कि अगर आपने घर में ट्राउज़र अगर आपने खुद से डिज़ाइन करना है तो बहुत ही आसान और सादा सा डिज़ाइनिंग क्या आप कर सकते हो। तो आइए जानते हैं। ये है हमारा ट्राउज़र जिसकी हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो पहले हमने इसको कर लिया अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद हमने सबसे पहले लेना है कपड़े को फोल्ड करना है। तो कपड़े को हमने कितना फोल्ड करना है, कपड़े को हमने करना है जी 2 इंचज़ के करीब हमने इसको फोल्ड कर लेना है। यहाँ से 2 इंचज़ के करीब 2 इंचज़ के करीब फोल्ड करने के बाद अच्छे तरीके से हमने इस्त्री की मदद से निशान बनाते जाना है। 2 इंचज़ बस स्टार्ट पे हमने इसको 2 इंचज़ फोल्ड करना है। अब आगे से जितने हमने निशान लगाने हैं वो 1-1 इंचज़ के हमने लगाने हैं। 1-1 इंचज़ के हम निशान बनाते जाएंगे इस तरीके से। अब हम इनको निशान बनाते जाएंगे और इस्त्री से अच्छे तरीके से इसको प्रेस करते जाएंगे ताकि निशान जो है अपनी जगह पे अच्छे तरीके से बैठ जाए। मैं आपको बेसिक डिज़ाइन बता रही हूँ। आप इसको इसके अंदर मजीद आप इसकी जो मैं लाइंस बना रही हूँ, ये मैं टोटल जो है 4 लाइंस वाला डिज़ाइन बना के आपको दिखाऊंगी। लेकिन आप 7 के साथ भी बना सकते हैं, 9 के साथ भी बना सकते हैं। जितनी आप लाइंस यहाँ पे बनाना चाहिए आप बना सकते हैं। एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान जितना डिस्टेंस है ना वो 1-1 इंचज़ का है। बस स्टार्ट में हमने 2 इंचज़ डिस्टेंस लिया था। ये हमने लाइंस बना ली हैं, तकरीबन सारी लाइंस जो है हमने इस तरीके से कंप्लीट कर ली हैं। कंप्लीट करने के बाद जो सेकंड प्रोसेस होता है उसमें क्या करना होता है हमने, उसके बाद हमने इसमें लाइंस बनानी है। हाफ इंचज़ की ना, हाफ इंचज़ की हमने लाइंस लगानी है। एक बूट की सिलाई हमने छोड़ते हुए तो हमने लाइंस लगानी है। पहली जो लाइन आपको नजर आ रही है ना, यहां से लाइन लगानी नहीं स्टार्ट करनी, ऊपर से सेकंड नंबर से यहां से आपने लाइन लगानी जो है आपने स्टार्ट करनी है। नीचे वाली लाइन को आप छोड़ दें, ऊपर वाली लाइन से इस तरीके से यहां से कपड़े को पकड़ेंगे और हम एक बूट का डिस्टेंस देते हुए, हाफ इंचज़ का डिस्टेंस देते हुए हमने लाइन्स लगानी स्टार्ट करनी है, सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। एक बूट का डिस्टेंस देते हुए हमने एक लाइन मुकम्मल कर लिया। अब सेकंड लाइन पे आ जाएंगे। इसके बाद जो ऊपर वाली लाइन आपको नजर आ रही है उसको पकड़ेंगे और उसी तरीके से जैसे ये लाइंस आपको दिखा रही हूँ ना, इसी तरीके से एक बूट की सिलाई देते हुए आपने लाइंस लगा लेनी है। अब ये सेकंड नंबर पे हम ये वाली जो लाइन थी इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे हम लाइंस लगाएंगे, सिलाई लगा लेंगे। सिलाई आपने बिल्कुल एक ही तरीके की आपने लगानी होती है। एक बूट का डिस्टेंस देते हुए, हाफ इंचज़ का तकरीबन डिस्टेंस देते हुए आपने लाइंस जो है मुकम्मल कर लेनी होती हैं। सेकंड लाइन भी लगी है। अब थर्ड नंबर वाली लाइन लगाएंगे। उसी तरह जैसे पहले 2 लाइंस मुकम्मल किए हैं, थर्ड भी मुकम्मल कर लिए। तो एक और लाइन का ना 1 इंचज़ का हम डिस्टेंस देते हुए एक और लाइन का हम यहाँ पे इस्त्री की मदद से निशान बना लेंगे। यहाँ पे एक और लाइन का निशान बनाते हुए यहाँ पे भी इसी तरीके से हाफ इंचज़ का डिस्टेंस देते हुए आपने सिलाइयाँ लगा ली हैं और इस तरीके से आपने टोटल 4 लाइंस के साथ हम इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अब आप यहाँ पे 5 लाइंस के साथ भी बना सकते हैं, 7 लाइंस के साथ बना सकते हैं, 9 के साथ बना सकते हैं। जितना बड़ा आप डिज़ाइन को बनाना चाहते हैं उतना बड़ा आप डिज़ाइन को बना सकते हैं। यह आपकी मर्जी पे है कि आप किस तरीके से इसको बनाना चाहते हैं। ये देखें तमाम लाइंस बिल्कुल हमारी जो है बराबर लग गई हैं। अब क्या करना है, इसको करना है हमने इस तरीके से अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद इसकी जो साइड आपने यहाँ पे ना, आपने यहाँ पे सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पे कपड़े को आपने फोल्ड करना है पहले 1 इंचज़ के करीब, 1 इंचज़ के करीब इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके तो इस्त्री की मदद से इस तरीके से अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर लेते हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया। प्रेस करने के बाद क्या करना है, प्रेस करने के बाद ये आपके पास 3 लाइंस बन की हैं। तो ये जो दरमियान वाली लाइंस है ना, इसको यहाँ पे आपने जो सिलाइयाँ लगाई थी इसको इस तरीके से मिड वाली लाइन से इस तरीके से तमाम पट्टियों को हमने इस तरीके से यहाँ पे सिलाई लगा के तो इसको इस तरीके से इसको टर्न कर लेना है। यहाँ से सिलाई लगानी शुरू करनी है आपने और इनकी डायरेक्शन को आपने टर्न कर लेना है इस तरीके से।
अब आपको इसके राइट और लेफ्ट पे जो दो लाइंस नजर आ रही हैं ना, उनके ऊपर भी हमने सिलाइयाँ चलानी है, लेकिन इसकी मुखालिफ सिमत में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में हम इसकी सिलाइयाँ चलाएंगे। उसको हमने ऊपर की तरफ लेके गए हैं उसकी सिलाइयाँ, तो इनको हम नीचे की तरफ सिलाइयाँ लेके आएंगे। एक लाइन एक तरफ लगी है, तो ये जो थर्ड लाइन थी उसको भी इसी तरीके से कंप्लीट करना है। इसकी सिलाई भी नीचे की तरफ आएगी। डिजाइन कंप्लीट करने के बाद अब आपने मेजरमेंट करनी है कि हमारा पांचा कितने साइज का बन रहा है। तो वो बन रहा है 17 इंचेस का। पांचा 17 इंचेस का बन रहा है, तो ये हमारी पेपर पट्टी है जो हमने इसके साथ डिजाइनिंग करनी है और इसको इसके साथ अटैच करना है। तो इसकी मेजरमेंट भी उतनी होनी चाहिए। इसकी जो पेपर पट्टी की चौड़ाई बन रही है वो 2 इंचेस के करीब है। ऊपर जो पेपर पट्टी की चौड़ाई है वो 2 इंचेस के करीब है, 2 इंचेस के करीब है, और ये डबल है। अब हमने इसकी करनी है डिजाइनिंग। तो डिजाइनिंग मैं किस तरीके से करती हूँ, इसको इस तरीके से हमने अगेन इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद जब ये 4 पार्ट्स में हो गया, तो उसके बाद हमने इसके कार्नर के ऊपर एक गुलाई में निशान बनाना होता है। इस तरीके से बिल्कुल गुलाई में, बिल्कुल कार्नर में आपने एक निशान बनाना है। अब यहाँ पे आपने 1 इंचेस के करीब आपने इसको निशान लगा लेना 1 इंचेस के ऊपर। पहले मैं कटिंग करने लगी थी, फिर मैंने सोचा कि आपको डिजाइन बना के बताऊं कि किस तरीके से आप कटिंग करेंगे, ताकि आपकी कटिंग भी बिल्कुल वैसे आए और आपको समझ भी आ जाए कि आपने किस तरह इसको अपने कैंची को किस डायरेक्शन में आपने लेके जाना है। इस तरह बिल्कुल गुलाई में आपने इसको ले आना है। इस तरह ये डिजाइन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, इस तरीके से बन गया है। अब इसकी बैक साइड हम करेंगे और इसके ऊपर हमने पेपर पट्टी को स्टिक की मदद से अच्छे तरीके से चिपका लेना है। जितने भी एक्स्ट्रा धागे वगैरह आपको नजर आ रहे हो वो तमाम आप कट कर लें। पेपर पट्टी की मदद से मैंने इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से मैंने चिपका लिया। ये है वो सेकंड कपड़ा जिसको हमने इसके साथ अटैच करना है। तो इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो इसकी चौड़ाई बन रही है 3 इंचेस के करीब। 3 इंच आपने चौड़ा कपड़ा लेना है। कपड़े को आपने जो आपका पांचा था उसके नीचे वाली साइड पे आपने रखना है, और जिस तरह आपने पेपर पट्टी डिजाइन में आपने कट की थी बिल्कुल उसी डिजाइन के मुताबिक आपने तमाम सिलाइयां जो है आपने लगा लेनी है। उसी डायरेक्शन में हम सिलाई मशीन को चलाएंगे जिस डायरेक्शन में हमने पेपर पट्टी को लगाया था, ताकि उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल हमारा डिजाइन बने।
जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर से जो डिज़ाइन हमारा बन रहा था उधर से भी थोड़ी सी हम कटिंग करेंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को निकाल देंगे और यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे। छोटा सा कट लगाने के बाद साथ में थोड़े थोड़े फासले के ऊपर भी हम यहाँ पे कट लगाएंगे, ताकि सिलाई में जो हम जब इसको टर्न आउट करें तो इसकी सिलाई में एक सफाई से आ जाए। अब बिल्कुल इसके किनारे के ऊपर जब आपने इसको टर्न कर लिया तो उसके बाद आपने एक दफ़ा इसके बिल्कुल किनारे के ऊपर आपने सिलाइयाँ लगानी है, बिल्कुल किनारे के ऊपर। साथ साथ कपड़े को सेट करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपकी सिलाई में एक बहुत अच्छी ऐसी सफाई आए। फाइनली हमारा डिज़ाइन जो कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट पे हमने इसके ऊपर सिर्फ लगाने हैं मोती। तो मोती जो है आप जिस कलर का आपका मोती आपके ट्राउज़र के ऊपर सूट करता हो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। ये इस ट्राउज़र के साथ जो शर्ट है उसमें ऑरेंज कलर जो है बहुत ज़्यादा है, ऑरेंज कलर की साथ में प्रिंटेड शर्ट है इसके साथ। तो मैंने जो स्किन कलर के साथ बटन जो मोती लगाने वाली हूँ वो ऑरेंज कलर के लगाने वाली हूँ। वैसे भी स्किन के साथ अगर डार्क ऑरेंज कलर के मोती लगेंगे तो वो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। तो आप भी इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आप इस चैनल का हिस्सा बन सकें और आपको मिल सकें ऐसी ही बहुत सी अच्छी डिज़ाइंस वाली वीडियो। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।